नमस्कार जी। आज मैं आपको शीतलाष्टमी बासोड़े के शीतला माता की पूजा और कहानी बता रही हूँ। बासोड़ा जो होता है वो होली के 7 या 8 दिन बाद होता है। बासोड़े के एक दिन पहले जब आप ठंडा खाना बनाते हैं शीतला माता का, तो उस दिन नहा धो के, बाल धो के, स्नान करके, स्वच्छ होके, रसोई साफ करके, पूरी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। खाना बनाना चाहिए। और कई लोग व्रत भी करते हैं शीतला माता का। उसमें आप बनाएंगे, नहा धो के बनाएंगे, उस टाइम पे उसको रात को ऐसे ही रखें, उसमें से कुछ झूठा नहीं मचानी चाहिए। अगले दिन शीतला माता की पूजा करके उसके बाद ही आप प्रसाद ग्रहण करें। उसमें आप मीठा भात, चीनी का जो होता है चावल, वो बनाएं, पक्की रसोई बनाएं। उसमें आप पुए जो होते हैं गुड़ के, वो बनाएं, पकोड़े बनाएं, पूड़ी बनाएं, राबड़ी बनती है वो बनाएं। और उस दिन, जिस दिन हम माता का खाना बनाते हैं, उस दिन भी, उसके अगले दिन भी सुई हाथ में नहीं लेनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो भी आप चीज़ें बनाएं उसमें झूठन नहीं मचाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें। हलवा भी बनाएं, जो भी आप बना सकते हैं अवश्य बनाएं। और पहले से लेके आके कुम्हार के यहाँ से जो होते हैं, मिट्टी के कुंडे से होते हैं वो पूजा के, उसमें कमोई भी बोलते हैं, उसमें उनको लेके आ जाए। 9-10 की उसमें मात्रा में मिलते हैं, वो उनको लेके आ जाए। और अगले दिन जब शीतला अष्टमी है, उस दिन बासोड़ा है, उस दिन प्रातःकाल उठ के, और जो लोग व्रत रखते हैं उस दिन स्नान आदि करके ठंडे जल से नहाएं, ठंडी चीज़ें खाएं, गर्म चीज़ कुछ नहीं खाएं। और उसके बाद आप संकल्प भी कर सकते हैं। आपके जो परिवार में परेशानी ना हो उसके लिए माता को बोलें, सुख समृद्धि बनी रहे उसके लिए माता को बोलें। रात को चने और मोठ भी भिगो के रखते हैं, उनके लिए, उनको भी आप तैयार करें अगले दिन के लिए। बासोड़े के दिन सुबह उठें, जब नहा धो के होने के बाद में आप जो मिट्टी के पात्र लेके आते हैं उनको धो के, उनमें एक में राबड़ी, एक में मीठा जो होता है चावल वो, एक में पूड़ी, एक में पुए, एक में पकोड़े, और एक में दही। दही अवश्य लें। मोठ बाजरा जो भी आपने रखा है वो, हल्दी ज़रूर लें उसके लिए, पूजा के लिए। और ये सब एक थाली में लगा लें। और दूध कच्चा और पानी मिला के 1 लोटा भर लें। और जो ब्लुकुड़े की एक जेल हो, माला रखी होगी आपने होली की, वो शीतला माता के लिए रख लें, उसको भी साथ में। 1-2 रुपये का, 5 रुपये का सिक्का भी साथ में रख लें। तब आप जाने लगें, तैयार हो जाएं, तब थाली में जो आपके बच्चे हैं उनको, उनके हाथ जुड़वाएं वहाँ पे शीतला माता के आगे जो थाली है, कि मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से ये है बनाया हुआ, इसको स्वीकार करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बना के रखें। एक छोटा लोटा मिट्टी का होता है, उसको भी पानी से भर लें। वो चौराहे पे, जहाँ पे चौराहा होता है वहाँ पे भी रखते हैं ये सब चीज़ें। जो भी आप पकवान बनाएं, पुए पूड़ी वगैरह, उनमें से उनके लिए भी, चौराहे के लिए भी अलग से रख लें शीतला माता की पूजा के बाद में। और जहाँ होली पूजी हो वहाँ पे भी आप थोड़ा जल भी डालें और मोठ बाजरा भी डालें, और चौराहे पे भी डालें, और थोड़ा जो भी आपने बनाया है वो आप अवश्य डालें वहाँ पे भी। जब आप जाएँ पूजने के लिए माता के, तो गीत गाते हुए भी जाते हैं। और सबसे पहले तो माता को आप जल चढ़ाएं, दूध मिला हुआ जो जल होता है वो चढ़ाएं। उसके बाद हल्दी का टीका लगाएं, मोठ बाजरा चढ़ाएं, और जो आप लेके गए हैं मिट्टी के जो हैं उनमें कटोरों में, वो सब कुछ सामान शीतला माता को भोग लगा के समर्पित करें। पुआ, पूड़ी, पकोड़े और राबड़ी, दही, रोटी ठंडी वो, और मीठा जो चावल होता है वो सब आप उनको चढ़ाएं, टीका लगा दें उनको। और उसके बाद सब कुछ चढ़ाने के बाद में उनको आप प्रार्थना करें और फिर कहानी सुने। पैसे लेके वो भी चढ़ा दें, उसके बाद आप कहानी सुने। कहानी इस प्रकार से है। एक बुढ़िया माई थी जो बासोड़ों को ठंडी रोटी खाती थी। बासोड़े वाले दिन शीतला माता की पूजा करती थी
और गांव में कोई भी पूजा नहीं करता था। एक दिन बासोड़े के दिन सारे गांव में आग लग गई और सारा गांव जल गया, परंतु बुढ़िया माई का झोंपड़ा बच गया। सबने बुढ़िया माई के पास आकर पूछा कि उसके घर सबके जल गए, तेरा घर क्यों नहीं जला, क्या बात है। तो बुढ़िया माई बोली कि मैं बासोड़े को ठंडी रोटी खाई थी और शीतला माता की पूजा करती थी और किसी ने नहीं खाई, इसलिए मेरी झोंपड़ी तो रह गई और तुम्हारी झोंपड़ी जल गई। सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बासोड़े के दिन सब कोई ठंडी रोटी खाने चाहिए और शीतला माता की पूजा करनी चाहिए। जिस दिन शीतला माई को इस दिन शीतला माता को ढोक लगानी चाहिए और एक दिन पहले ठंडा खाना, कढ़ाई पक्का खाना बना के और शीतला माता का अगले दिन पूजा करनी चाहिए। ऐसे पूजा करने से शीतला माता प्रसन्न होती है और शीतला माता की कृपा हम पे बनी रहती। शीतला माता अपने जैसे बुढ़िया माई की रक्षा करी वैसे सबकी करना, सबके बच्चों की करना। ये तो एक कहानी थी। उसके बाद अब बायना निकाल के जो है सासू माँ के पैर छुके उनको भी दें और जिनको भी आप देना चाहते हैं दें। हाँ, मैं आपको जो व्रत कर रखते हैं उनके बारे में, शीतला माता का उसके बारे में कहानी कह रही हूँ। जो भी व्रत रखते हैं उनके कुल में ज्वर, पित्त, ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध, फोड़े, समस्त नेत्र रोग, शीतला की फुंसियाँ, क्वचिन सर्व रोग दूर हो जाते हैं जो शीतला माता का व्रत करता है। और शीतला माता सदैव संतुष्ट रहती है। शीतला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए जो व्रत करते हैं उनको। शीतला का जो भी स्वरूप बनाया गया है वह शीतल रोग को के लिए अत्यंत हितकर है। अर्थात शीतला दिगंबर है, गध मतलब कि गधे पर आरूढ़ रहती हैं, सूप छाछ हाथ में रहता है, झाड़ू और नीम के पत्तों से अलंकृत होती हैं तथा हाथ में शीतल जल का कलश भी रहता है। और एक जो व्रत करते हैं उनके लिए कथा है, व्रत कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसके राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत ही गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों का बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहता था। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छोंक लगता था और ना ही कोई भुनी हुई तली चीज़ें चली जाती थी। गर्म वस्तुओं स्वयं खाता था और न शीतला माता वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ तो था तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजा में निगम रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के कई 7 प्रकार के मांस के भी व्यंजन पकते थे। उसका परिवार ये सब चीज़ें बनाता था। इसका परिणाम यह हुआ, उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता था। वह भोजन के लिए जिद करता था। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी जिद भी पूरी कर दी जाती थी। दोस्तों, इस पर शीतला कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे जिससे खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ जाता, क्योंकि अज्ञानवश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा।
एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काशीपुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान भी कर रहा हूँ, कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा, पर मेरे पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काशीपुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई दोस्तों। तो श्वेत वस्त्र धारण भगवती ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। उसके ठीक न होने का कारण ये है कि तुमने शीतला के समय पालन करने में योगों में नियमों में उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर में सब्जियों का छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि ये रोग औरों को भी हो सकता है। माता ने कहा, राजन, तू नियमों का पालन करो, नियमों का पालन करोगे तो तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों में व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। व्रत से हमें शिक्षा मिलती है कि शीतला रोग के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, भगवती पूजन किस प्रकार करना चाहिए। इसलिए शीतलाष्टमी को बासोड़ों के दिन, बासोड़ा होता है उस दिन, ठंडा खाना ही भोजन करना चाहिए, गर्म नहीं करना चाहिए, ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखें और व्रत करने वाले अवश्य करें। माता का व्रत करने से ये जो परेशानी है वो नहीं होंगी, फोड़े फुंसी माता निकली आती हैं वो सब नहीं होंगी। और ये सावधानियाँ जैसे व्रत कथा में बताई गई हैं वैसे आप सब सावधानियाँ रखें और माता का व्रत करें। पूजा के पश्चात अपने भी हल्दी का तिलक लगाएं, अपने घर के दरवाज़ों पे स्वास्तिक बनाएं हल्दी से, और अपने बच्चों के भी लगाएं तिलक। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार जी।